राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के व्रत के बारे में और राधा अष्टमी का महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे और राधा अष्टमी जन्म कथा भी जानेंगे और पूजा और व्रत का विधि जानेंगे और राधा जी के विशेष मंत्र जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे राधा अष्टमी का व्रत का समापन कैसे किया जाए। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी की वह पावन दिन जब श्री कृष्ण की अनन्य आराध्य परम भक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी का प्रकट्य हुआ था। तो राधा रानी का प्रकट हुआ था। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। यह कृष्णाष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी आता है। हमारे कृष्ण जी का भी जन्म अष्टमी के दिन हुआ था और हमारे राधा जी का भी जन्म अष्टमी के दिन हुआ था। तो अब हम जानेंगे कि राधा जी के व्रत का महत्व क्या है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। राधा नाम का उच्चारण करने मात्र से ही पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। यही कारण है कि भक्तजन श्री कृष्ण के साथ राधा जी का भी नाम लेना कभी नहीं भूलते हैं। तो भक्ति मार्ग में राधा जी की भूमिका सबसे ऊंची मानी गई है क्योंकि वे स्वयं प्रेम और भक्ति की मूर्ति हैं। तो इसलिए राधा नाम का जाप हमेशा आप सब करते रहें। तो अब हम जानेंगे राधा जन्म कथा। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रज के रावल गांव में राजा वृषभानु और माता कृति के घर राधा रानी का प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के समय राधा जी ने आंखें बंद रखी। जब पहली बार नन्हे श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तब राधा जी ने अपनी आंखें खोली और इस घटना से ही यह सिद्ध होता है कि राधा और कृष्ण का संबंध दिव्य और जन्मों जमांतर तक का है। राधा जी का कृष्ण प्रणाधिका कहा जाता है, अर्थात वे स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक प्रिय हैं। तो आइए हम जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन पूजा और व्रत का विधि कैसे करें। तो राधा अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन सात्विक रहकर उपवास करना माना गया है। श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को आपके पास अगर राधा जी की प्रतिमा नहीं है या राधा जी की मूर्ति नहीं है तो आप श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और फूलों की माला अर्पित करें। आप लड्डू गोपाल को राधा जी की तरह श्रृंगार कर दीजिए। वो दोनों रूप वही है, राधा भी आधा राधा है आधा कृष्ण है। तो आप उनको अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए और राधा बना दीजिए। तो धूप दीप चंदन अक्षत और विशेषकर माखन मिश्री खीर और फल का भोग जरूर लगाएं और राधा जी को अरवी की सब्जी भोग लगाएं, उनको बहुत पसंद है। जैसे हमारे कृष्ण लला को माखन मिश्री खीर पुआ ये सब पसंद है, उसी तरह हमारी राधा रानी को अरवी की सब्जी भोग लगाया जाता है। सात्विक तरीके से आप बनाएं, बिना प्याज लहसुन के पूरा भोग भाव से बनाएं। दिन भर राधे 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 का नाम जाप करें और राधा कृष्ण की कथा एवं भजन गाना अत्यंत शुभ माना जाता है। उस दिन आप राधा कृष्ण का भजन करें, कथा करें, कीर्तन करें, जितना हो सके आपसे करते रहें। तो राधा कृष्ण का विशेष मंत्र, इस दिन राधा जी के इस मंत्र का जाप अवश्य करें। राधा रानी नमस्तुत्यम, राधा कृष्ण प्राणाधिका, राधा रानी नमस्तुते, राधा कृष्ण प्राणाधिका। इसे आप अपने कॉपी में या बुक में नोट कर लें। तो मंत्र जाप से मन को शांति मिलती है और घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। तो जय श्री कृष्णा राधे 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 का जाप आप लोग राधा अष्टमी के दिन जरूर करें। राधा अष्टमी इस बार 31 अगस्त को मनाई जा रही है। तो समापन कैसे करेंगे हम इस पूजा का। तो राधा जी के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी है, इसलिए आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जीवन में हर पल राधा कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे। राधे नाम लेने से ही भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं और भक्ति मार्ग सरल हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा जी
कहते हैं कि जो मुझे पाना चाहता है उसे पहले राधा का स्मरण करना चाहिए। राधा केवल एक नाम नहीं बल्कि भक्ति का वह स्वरूप है जो भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जो हमें भगवान तक पहुंचने में सबसे सरल मार्ग है, जो हम नाम लेते ही सीधा पहुंच जाएंगे राधा के चरणों में। तो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं, इसलिए भक्तजन सदैव राधा कृष्ण कहकर ही प्रभु का नाम लेते हैं। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। राधा जी के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मन पवित्र है और दुख दर्द दूर हो जाता है। जय श्री राधे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और हम इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहते, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। और ज्ञान की बातें हमारे इस चैनल पे होती है, तो आप सब परिवार सम्मिलित होकर इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। राधे राधे।